नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री करोड़ीलाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहने को तो पार्टी और खुद करोड़ीलाल मीणा यही कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी अगर एक भी हारती है तो इस्तीफा दे देंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है। पर राजस्थान की राजनीति समझने वाला हर शख्स जानता है कि ये सिर्फ बहाना है, निशाना कहीं और है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से करोड़ीलाल मीणा के संबंध खराब होते ही जा रहे थे। बता दें कि मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग ना मिलने के चलते वो पहले से ही नाराज थे। पर दिक्कत यह है कि उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में कुछ ऐसी सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां का खेल मीणा के ना होने के चलते पार्टी के लिए खराब हो सकता है। बीजेपी के लिए इस समय एक एक जीत निर्णायक है। जिस तरह का माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है उसमें बीजेपी किसी भी शर्त पर एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मीणा के इस्तीफे से अगर पार्टी सबक लेती है तो कम से कम यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में जो असंतोष पल रहा है उनके फूटने पर लगाम लग सकती है। आपको बता दें कि मीणा का रिजाइन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत से असंतुष्टों के लिए रास्ता खोल सकता है। अब तक करीब हर राज्य में पार्टी में असंतोष होने के बावजूद मामला इस हद तक नहीं जाता था कि रिजाइन की नौबत आ जाए। जाहिर है कि जब पार्टी और नेता मजबूत होता है तो हर तरह की गुटबंदी और कलह दबी रहती है, पर कहीं ना कहीं कमजोर नेतृत्व और पार्टी की बढ़ती अलोकप्रियता गुटबाजी करने वाले नेताओं और असंतुष्टों के लिए प्राणवायु साबित होती है। कोई भी पार्टी जब तक मजबूत नेतृत्व में रहती है और पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है, तब तक असंतुष्ट लोग अपना मुंह सिले रहते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल साबित हो रही है। ऐसे में बीजेपी से लोगों का ही नहीं, नेताओं का भी भरोसा कम होता जाएगा। ऐसे में बीजेपी को संभल कर हर कदम उठाना होगा। बता दें कि मीणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही नाराज चल रहे थे। वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विपणन काटकर मंत्री बनाए जाने के चलते पहले दिन से ही खफा थे। इससे पहले अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने में भी वो असफल रहे थे, पर कोई फैसला लेने के लिए माहौल अनुरूप नहीं पा रहे थे। वहीं अब जब देश में लगातार पेपर लीक, ढहते पुल, ढहते एयरपोर्ट, कैनोपी आदि से केंद्र सरकार घिरी हुई है तो जाहिर है कि असंतुष्टों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। वहीं इस्तीफा देने के बाद मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं। तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो। विपक्ष में आपका अच्छा रोल है, डिप्टी सीएम लेवल के भी थे। उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी मैं 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए
मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर हाँ। नहीं बनाया, वो नाराजगी है कैसी? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे, मंशा साफ है, तो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, मैं दूसरा सवाल ये पूछ मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता तो आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। देवली, उनियारा, दौसा, खीवसर, चौरासी और झुंझुनू में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही है। करोड़ी लाल मीणा बीजेपी में मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं। उनके इस्तीफा से मीणा समुदाय के वोटर्स पर असर पड़ सकता है। मीणा को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मिलने का समय दिया था। इसके बावजूद मीणा की किसी से मुलाकात नहीं हुई। पूर्वी राजस्थान के करोड़ी लाल मीणा दिग्गज नेता हैं। कई जिलों में उनका सीधा प्रभाव है। वह कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसलिए निश्चित है कि उपचुनाव में उनके बिना बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं करोड़ी लाल मीणा के बयान उनकी मन स्थिति को बयान करते हैं। रिजाइन की घोषणा सार्वजनिक करने से कुछ घंटे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा कि रेल हादसे में कई लोगों की जान जाने पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसी उच्च आदर्शों वाली राजनीति की आज आवश्यकता है और उन्होंने कहा कि आज राजनीति रसातल में जा चुकी है। यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब तक बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, यह असंतोष बाहर नहीं निकल रहा था, पर अब उनके पंख निकल रहे हैं। यूपी में भी करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, पर पार्टी का अंतरकला उपचुनाव में हार का कारण बन सकता है। एक समय था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के विरोध में करीब 100 से अधिक विधायकों ने बिगुल बजा दिया था, पर वह भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का चरम काल था। कोई भी खुलकर पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, पर आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पिछले हफ्ते कम से कम आधा दर्जन जिलों से ऐसी खबरें आई हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, उल्टे उन्हें परेशान किया जाता है। बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज में प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो पुलिस की चेकिंग से परेशान होकर अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा और प्रवक्ता लिखा बोर्ड ही हटा दिया था। कानपुर में एक बीजेपी नेता पर मामला दर्ज होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस की चेकिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चुनाव में मिली हार के बाद हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने बाहर रहकर ये संकेत दे दिया था कि उन्हें अपनी स्टाइल से राजनीति करनी है। ये नेतृत्व के कमजोर होने और पार्टी की बढ़ती अलोकप्रियता ही थी कि वेस्ट यूपी में पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व मंत्री संजीव ने जमकर पार्टी की बैंड बजाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि बिहार एनडीए में सियासी रार छिड़ी हुई है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। बक्सर के पूर्व सांसद चौबे ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए और एनडीए की सरकार बने, और उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर यह भी कहा कि पार्टी में आने वाले सामान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
जाएगा। मतलब साफ है कि बिहार में एक तरफ तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर, दूसरी तरफ जेडीयू को लेकर बहुत सहज नहीं है। वहीं नीतीश कुमार ने कुछ ही महीने पहले महागठबंधन से नाता तोड़ एनडीए में वापसी कर सरकार बनाई थी। नीतीश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के भरोसे चुनाव जीत सकी, इस बात को पीएम नरेंद्र मोदी भी स्वीकार कर चुके हैं। जाहिर है कि जब पार्टी कमजोर होती है तो असंतुष्टों को बोलने को मौका मिल जाता है और उन्हें पता होता है कि ऐसी स्थिति में उन पर कोई आंच नहीं आने वाली है। पार्टी की घटती लोकप्रियता से छत्र भी मजबूत होते हैं। बिहार में भी उसी का डर है। अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव में टिकट काटे जाने से नाराज हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी में रहते हुए गठबंधन की डोर कमजोर करने के लिए जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।